ये स्टूडेंट, मैं हूं सिद्धार्थ किरण और आप देख रहे हैं सिमू की पॉइंट। जैसा कि आपने पिछले वीडियो तक आपने देखा होगा कि मैं वहां पर आपको सिलेबस ओवरव्यू किया था चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, आज मैं उस चैप्टर नंबर 4 का सबसे पहला सब टॉपिक है जो है कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाला हूं। आप लोगों की जो कंफ्यूजन है कि क्या सच में डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर दोनों अलग अलग टर्म है, क्या दोनों में डिफरेंस है, सारी बातें करने वाला हूं मैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि चैनल कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल है, यूजफुल है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कभी फोर्स नहीं किया हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिसेबिलिटी के बारे में। डिसेबिलिटी को WHO ने भी डिफाइन किया है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन किया है। ठीक है, उन्होंने डिफाइन किया है कि ये डिसेबिलिटी इज ए रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर ह्यूमन बीइंग। कहने का मतलब है कि किसी के अंदर जो डिसेबिलिटी होती है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि एक तरह से ये रिस्ट्रिक्शन है, आपको रोकता है, अवरोध है। ठीक है, और लैक ऑफ एबिलिटी, यानी कि मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ए नाम का कोई बंदा है, पर्सन है ए नाम का, वो अपने हाथों में, वो एक बहुत ही हेल्दी पर्सन है, उसको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल पर्सन है और हेल्दी पर्सन है। वो अपने हाथों में 5 kg वजन लेकर चल सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है। ठीक है, लेकिन जिनके साथ डिसेबिलिटी हो गई, ठीक है, मान लो कि ऐसा नहीं कि वो कुछ आंखों में डिसेबिलिटी हो गई तो वो 5 kg तक वजन नहीं ढो सकता है। मान लो कि डिसेबिलिटी उनकी हाथ में ही हो गई तो वो 5 kg वजन नहीं ढो पाएंगे, क्योंकि उनके हाथ की जो भी फंक्शंस है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो डिसेबिलिटी क्या है? एक रिस्ट्रिक्शन है या लेक ऑफ एबिलिटी है जो आपको नॉर्मल रेंज, एक ह्यूमन का जो नॉर्मल रेंज है, लोग जो मानते हैं कि इतना एक नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन कर सकता है, उससे वो कम कर देगा, उससे आपको करने से रोक देगा, अवरोध करेगा। ठीक है, ये हो गया डिसेबिलिटी। ठीक है, अब डिसेबिलिटी को हम एक छोटे से टर्म में, मान लो कि आपको उन्होंने क्वेश्चन पूछा 3 नंबर में, तो आप WHO का डिफिनेशन दे सकते हो। मान लो कि उन्होंने 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, या कहीं छोटा सा आपको मेंशन करना है, तो उसको लिख सकते हो कि डिसेबिलिटी इज द रिडक्शन ऑफ फंक्शनल एबिलिटी टू लीड डेली फ्रूटफुल लाइफ। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो कि जो डिसेबिलिटी है, आपकी जो एबिलिटी, आपकी जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उसको वो कम करेगी और आपकी जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उसको वो कम करेगी, जिसके वजह से आप जो हेल्दी पर्सन है, जो नॉर्मल पर्सन है, उससे आप कम इफेक्टिव होगी, कम आपकी इफिशियंसी होगी। ठीक है, इट मे बी प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ और आफ्टर बर्थ। ऐसा नहीं कि डिसेबिलिटी है बचपन से ही डिसेबल होके आते हैं। हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट की वजह से आप चोटिल हो जाए। ठीक है, हो सकता है किसी एक्सीडेंट की वजह से आपके हाथों में, पैरों में चोट आ जाए, उसके बाद आप डिसेबल हो जाए। तो कुछ ऐसे भी चांसेस होते हैं, यानी कि ये बाय बर्थ भी हो सकता है और आफ्टर बर्थ भी हो सकता है। इसके अलावा डिसेबिलिटी में भी कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल। ठीक है, अब ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आने वाले वीडियो में बताने वाला हूं। यहां पर मैं डीप स्टडी यहां पे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि समझना है हम लोग को डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर में सिर्फ अंतर समझना है और इसके कंसेप्ट को हम लोग को लेना है। ठीक है, इतना हो गया। यहां तक जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में आया नहीं, तो उसमें क्या गड़बड़ क्या है? कुछ भी गड़बड़ नहीं है। देखो, मैं इसको एक समराइज करता हूं कि मैंने अभी तक बोलने का कोशिश क्या किया कि डिसेबिलिटी इज एन इंपेयरमेंट दैट क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन इन नॉर्मल फंक्शंस और मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इंपेयरमेंट क्या होता है? कमी होती है, कमी कह सकते हो, छिन्नता बोल सकते हो, कि डिसेबिलिटी एक कमी है जो आपको कहते मूवमेंट में, ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन में एक तरह से अवरोध डालेगा। कहने का मतलब है कि जो डिसेबल हो जाएंगे, जिनके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं रहेगी, वो मूवमेंट, मान लो कि लोकोमोटिव आपको डिसेबिलिटी होती है, मान लो कि हाथों पैरों में कुछ उस तरह के फंक्शंस में कमी आती है या इंजुरीज हो जाती है, तो आप लोग मूवमेंट में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मल फंक्शंस, मान लो कि आपको कुछ आई में कुछ इशू हो रहा है, जैसे कि मायोपिया है, प्रेस बायोपिया है, तो आप लोग दूर तक नहीं देख पाओगे या नजदीक का नहीं पढ़ पाओगे, तो नॉर्मल फंक्शंस में आपको ऑब्स्ट्रक्शन डालेगा डिसेबिलिटी। ठीक है, ये आपका हो गया डिसेबिलिटी के बारे में। स्टूडेंट, अब मैं बात कर ले रहा हूं डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, डिसऑर्डर को मैं सबसे पहले जानूंगा कि आखिर है ये क्या, और डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर में दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं डिसऑर्डर को एक छोटे से सेंटेंस में डिफाइन करूं तो कह सकता हूं कि प्रॉब्लम विच अफेक्ट्स समवन्स माइंड और बॉडी इज नोन एज डिसऑर्डर। यानी कि हम लोग जब डिसऑर्डर की बात करेंगे, जब किसी एक इंसान को, ए नाम का इंसान है, उसको अगर कुछ मेंटल इश्यूज आई, उसको कुछ माइंड में प्रॉब्लम्स आए या कुछ उसको मेंटल डिसेबिलिटीज हो,
तब डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। ये जो बॉडी वाला टर्म है ये रेयरली यूज होता है डिसऑर्डर में, ठीक है। ये माइंड के लिए यूज होता है, ठीक है। अब कहोगे कि अभी तक मैं समझ नहीं पाया। देखो होता क्या है कि मान लो कि एक ए नाम का इंसान है, ठीक है, ठीक है, वो कोई मान लो कि एक बच्चा है, उसको कुछ दिक्कत होता है, मान लो कि वो कुछ पढ़ाई करता है 10 मिनट के बाद भूल जाता है, या उसको काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूअस वे में नहीं पढ़ पाता है, या उसको इस तरह का बी या इस तरह का बी में उसको अंतर नहीं पता चलता है, उसको 9 और 6 सेम जैसा लगता है, ठीक है। तो जो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको आप बाहर से देखोगे तो कोई भी आपको अंतर नहीं लगेगा साधारण बच्चा है, लेकिन जब आप उससे कम्युनिकेट करोगे, जब उनसे बातें करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ इस तरह की इशू उसके साथ है। यानी कि एक जो आपके जो डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होंगे उनके बाहर से, यानी कि फिजिकली आप देखो, एक्सटर्नली देखो बाहर से, तो कोई भी अंतर नहीं होने वाला है। इसीलिए हमेशा जो डिसऑर्डर वाला जो टर्म यूज करते हैं वो मेंटल कंडीशंस के लिए करते हैं। मान लो कि मेंटल में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, मान लो कि किसी एक बच्चे को डिसलेक्सिया हो गया और भी कोई जो प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए हम लोग डिसऑर्डर यूज करते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर सीम टू बी ऑर्डिनरी इन बिगिनिंग। आप शुरू देखोगे कि डिसऑर्डर बिगिनिंग में बहुत नॉर्मल लगेगा, कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल ऐसा लगेगा, लेकिन कहते हैं विद डे बाय डे वो बाद में एक डिसऑर्डर डिसेबिलिटी में बदलता है। ये याद रखना कि आज जो आप देख रहे हो कोई डिसऑर्डर है, वो कल आपका, ठीक है, वो कल आपका डिसेबिलिटी में बदलेगा, ठीक है। इसलिए याद रखना पड़ता है कि अगर किसी भी बच्चे को, अगर ये किसी बड़े को अगर कुछ इस तरह की इशू आ रही है, याद रखने में दिक्कत हो रहा है, उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, पहले ठीक था अचानक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इमीडिएट वे में उसको हम लोग डॉक्टर को दिखाते हैं, क्योंकि ये डिसऑर्डर डिसेबिलिटी में बदलेगा। और मैं आपको बताया कि डिसऑर्डर है जो बाहर से कहो कि ये इनविजिबल प्रॉब्लम है, बाहर से दिखता नहीं है ये, ठीक है, लेकिन जब ये डिसेबिलिटी में बदलेगा तो आपको कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। मान लो कि एक बच्चा है, ठीक है, उसको कुछ इशू था शुरू में दिखा, लेकिन बाद में देखोगे तो वो कुछ अपना गला अचानक अनवांटेड वे में घुमा रहा है, ऐसे कुछ कर रहा है, कुछ उसका अलग बिहेवियर होगा। तो उस समय जब डिसेबिलिटी में चेंज हो जाएगा तब उसके बाहरी फिजिकली भी उसको कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो समझ सकते हो कि डिसेबिलिटी क्या है, एक फिजिकली आपको दिखेगा, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जब डिसऑर्डर है वो मेंटल टर्म के लिए यूज करते हैं, और जनरली इसमें कोई भी आपको लक्षण नहीं दिखेगा, ये आपका इनविजिबल होगा, कुछ भी आपको नहीं दिखने वाला है। यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD। आप बोलोगे कि ये टर्म क्या है, तो मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो यहां तक मैं आपको इतना समझाने में कोशिश तो किया कि आखिर डिसेबिलिटी क्या होती है, डिसऑर्डर क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, बस यही था।